हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि आपकी जो पर्सन है, पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ट्रूली वो इंसान आपको लेकर के क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज़ मैंने 3 हार्ट शेप के कार्ड रखे हैं। आप देख सकते हो अलग अलग डिफरेंट कलर के हैं ये, और तीनों पाइल में नेम इनिशियल भी नज़र आ रहे होंगे। तो जिस भी पर्सन के लिए आप ये देख रहे हो, उनके नेम का पहला अक्षर आपको चूज़ करना है किस पाइल के अंदर है, या फिर आप हार्ट के अकॉर्डिंग भी पाइल को चूज़ कर सकते हो। जो भी कलर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, उसको आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ओपन माइंड होकर के वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जी क्या कहना था मुझे, हाँ, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा और इसी तरह प्यार और सपोर्ट करते रहें, अपना फीडबैक देते रहें। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर, या आपने ये मरून हार्ट चूज़ किया है। वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जान लेते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। ट्रूली वो इंसान आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। पैराडाइज, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, एंजॉइंग ईच अदर। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके साथ बिताए हुए हर पल को वो इंसान बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ठीक है, जब आप दोनों साथ में थे या हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके साथ बिताए हुए हर पल को, या फिर हो सकता है कि फिर से वो मोमेंट को फिर से वो क्रिएट करना चाहते हैं, या आपके साथ फिर से कहीं जाना चाहते हैं वैकेशन पे, या एंजॉय करना चाहते हैं फिर से आपके साथ में। ऐसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब भी आपके साथ बिताए हुए पल को याद करते हैं। तो यहाँ पे है द स्नेक। ओके, कंपटीशन, एनिमी, क्लेवर। ओके, लुक ओवर योर शोल्डर द अदर वुमेन। यहाँ पे उनको ये भी लगता है गाइस, उनकी ट्रू फीलिंग्स ये भी हैं कि बहुत टफ कंपटीशन है। ठीक है, आपको पाना इतना आसान नहीं है। मे बी आपकी लाइफ में और भी लोग हैं, या आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, या ये भी हो सकता है कि स्नेक की एनर्जी है। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। स्पेशली कोई वुमेन हो सकती हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। उनकी ट्रू फीलिंग्स ये भी हैं। और साथ ही यहाँ पे पैशन की एनर्जी है, बहुत इंटेंस केमिस्ट्री फील करते हैं आपके साथ में। ठीक, उनको लगता है कि आप उनके साथ में एंजॉय करते हो और वो आपके साथ में एंजॉय करते हैं। आप दोनों इक्वल एक दूसरे को फील कराते हो। ठीक है, बहुत फन, बहुत केमिस्ट्री, ठीक है, बहुत पैशन आप भी उनको लेकर के फील करते हैं और वो भी आपको लेकर के फील करते हैं। द ग्रीन रीपर की एनर्जी। ओके, द रिलेशनशिप इज़ ओवर। यस, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा फील हो रहा था कि शायद अभी आप लोग साथ में नहीं हो। मे बी कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, किसी ने आप दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश की है, लड़ाइयाँ लगवाने की कोशिश की है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है विद द ग्रीन रिपर की ये रिलेशनशिप ओवर हो चुका है। उनको लगता है कि शायद आपने अपनी तरफ से सब कुछ ख़त्म कर दिया है ना। शायद आप इस इंसान को दोबारा नहीं देखना चाहते, जबकि ये इंसान आपसे एक सेकंड चांस और मांग रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं इस कनेक्शन को ग्रोथ की तरफ लेकर के जाना, ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, आपके साथ में ये ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। एंड सेकंड चांस भी आपसे मांग रहे हैं, लेकिन आप नहीं देना चाह रहे हैं। इट मीन्स कि इनको लगता है ऐसा, इनकी ट्रू फीलिंग्स ऐसी हैं कि आपने अपनी तरफ से सब कुछ ख़त्म कर दिया है, कि बस और नहीं चल सकता ये कनेक्शन। सिडक्शन, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं गाइस। मे बी ये इंसान आपके साथ में बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते थे। ठीक है, टेम्पटेशन वाली फीलिंग्स मुझे यहाँ पे आ रही हैं। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। ओके, तो कोई है जो या तो आपको अपने पर्सन के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे, या आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे, या आप दोनों के बीच में कोई तो आने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, है ना, ऐसा है। और मे भी आपके पर्सन उस इंसान की बात में आ गए। ओके, इस वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो और आप उनको कोई सेकंड चांस नहीं देना चाहते, जबकि ये इंसान आपसे कहना चाहता है कि आपको बहुत पसंद करते हैं।
ठीक है। इस इंसान के दिल में ना आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है और ये आपको ही डेट करना चाहते हैं। मे बी ये इंसान आपके क्रश हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं यहाँ पे दिख रहा है मुझे, लेकिन कुछ के लिए हो सकता है कि आपके क्रश हैं जो आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, इंटेंस केमिस्ट्री फील करते हैं आपके साथ में। जो भी मोमेंट इन्होंने बिताए हैं उनको ये फिर से क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब उनकी ट्रू फीलिंग्स भी जान लेते हैं, फिर हम टैरो की तरफ बढ़ेंगे। पहले मैं टैरो से ही देख लेती हूँ। पहले हम टैरो से ही चेक कर लेते हैं, उससे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के, ट्रूली वो इंसान आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन ऑन योर माइंड, ट्रूली वो आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ वैंड्स। यस, उनको ये लगता है कि शायद आपने ना बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है, ठीक है। आपने जो है रास्ता बंद कर दिया है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आप इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या आप इनसे कोई किसी तरीके का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। 9 ऑफ वैंड्स की उन एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आप जो है ना, आप ब्लॉक्ड हो बहुत ज़्यादा, आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, या आपने कहीं ना कहीं इनको ब्लॉक कर दिया है, या आपने एकदम रास्ता ही बंद कर दिया है कि नहीं कोई रिश्ता नहीं रखना, किसी तरीके की कोई बात नहीं करनी, ठीक है। इस तरीके से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड किंग ऑफ वैंड्स, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, ठीक है। बहुत डिज़ायर्स है इस इंसान के दिल में आपके लिए, और ये इंसान है ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहा है, ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रहा है। इंटेंस केमिस्ट्री तो ये इंसान आपके साथ में फील करते ही हैं। 5 ऑफ वैंड्स, यस, आप दोनों के बीच में जो पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ आर्गूमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में भी ये सोचते हैं तो इनका माइंड ख़राब हो जाता है, इनको बहुत हर्ट होता है, इनको बहुत परेशानी होती है कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी इस कनेक्शन में। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, यस, इनकी ट्रू फीलिंग्स यही है कि आपको आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जैसा कि इस इंसान ने पहले कभी दिया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, चार्मिंग होंगे, या प्लेयर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। जैसे फ्लर्ट करना, मल्टीपल लोगों को डेट करना, इस तरीके की इनकी एनर्जी रही है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान गुड लुकिंग थे, चार्मिंग थे, जो भी ये मेल है फीमेल है, जो भी जेंडर है इनका, ये इंसान है ना, पहले इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांट लिया है, ठीक है। कभी आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दिया, हमेशा दूसरों की बात सुनी, आपकी नहीं सुनी, लेकिन उस वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ है कि ये आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, किसी और के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं इस रिश्ते पे, आपके साथ में है लेकिन भरोसा किसी और के ऊपर करके इन्होंने कनेक्शन को ख़राब कर दिया। अभी ये इंसान बैलेंस में आना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो कि इन्होंने कभी किया नहीं है, ठीक है। एंड द मैजिशियन, यस, इस वक्त ये इंसान सिंगल है और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपने लाइफ में, क्योंकि आपको पाना चाहते हैं गाइज। इस इंसान की ना एनर्जी भी ऐसी है कि इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, आपकी लाइफ बैलेंस में है, आप अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ये चीज़ भी इनको फील होती है। एंड मैजिशियन, ये इंसान के माइंड में ना आप 24/7 रहते हो, एंड डेफिनेटली ये इंसान कुछ भी करके ना आपसे बात करना चाहता है। ये इंसान को ना हारना पसंद नहीं है, ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकता है। इनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना पावरफुल पर्सनैलिटी हो गई है आपकी, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हो, ठीक है। और इनको ये भी लग रहा है कि इनको आपसे बात करनी है, ठीक है, इनको आपको अपनी लाइफ में लेकर के आना है वापस, चाहे इनको कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये आपको वापस लेकर के अपनी लाइफ में आना चाहते हैं। ओके, मैंने इन कार्ड्स को थोड़ा ऊपर कर दिया है क्योंकि मुझे ये कार्ड्स भी लेने हैं। चलिए और देख लेते हैं, इनके ट्रू फीलिंग्स जान लेते हैं क्या है आपको लेकर के, ट्रूली ये इंसान, ट्रू इमोशंस क्या हैं इनके, ट्रूली ये इंसान आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं। सो मैनी कार्ड्स, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के स्पिरिचुअल गिफ्ट। जैसे इनको यही लगता है कि आप है ना, इनको गॉड की तरफ से मिले हुए एक गिफ्ट हो, एंड ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत प्यार करता है, लव चाइल्ड। हो सकता है कि ये इंसान को ना बच्चे भी बहुत पसंद हो और ये आपके साथ में बच्चे करना चाहते हो या आपसे मैरिज करना चाहते हो, विश है इस इंसान की। आप है ना, इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो और ये चाहते हैं कि इनकी ये विश पूरी हो, इसलिए इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं भी आपके साथ में फैमिली भी चाहते हैं इंसान, ठीक है, आपके साथ में बच्चे चाहते हैं, ये आपको बहुत लव करते हैं, ठीक है। आप इनको एक चाइल्ड की तरह लगते हो, बहुत ज़्यादा इनोसेंट। बैड न्यूज़ तो हो सकता है इनको ये बैड न्यूज़ मिली है किसी से, हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने हो सकता है कि साफ मना कर दिया हो कि नहीं मुझे कोई सेकंड चांस नहीं देना है या कोई बात नहीं करनी है, तो ये इनके लिए एक बैड न्यूज़ की तरह है।
इनको ये भी लग रहा है कि शायद आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। ड्रिंकिंग, तो इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहे हैं, इनके लाइफस्टाइल जो है बहुत टॉक्सिक हो गई है। ये अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, आपको खोने के बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं इनकी लाइफ में। ये बंदा या बंदी जो भी है फेडअप हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, और इतना सोच रहा है कि बंदा खुद ही फेडअप हो चुका है। ठीक है, साइड हस्टल, ओके। इनको लग रहा है कि शायद आपने, है ना, आपने इनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है। ठीक है, स्पिरिचुअल, यस, इनका ना ईगो आपने ख़त्म किया है गाइस। अगर ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले इंसान थे, बहुत ईगोइस्टिक थे, तो कहीं ना कहीं आपने जो डिसीज़न लिया है ना, आपके इन डिसीजंस ने इस इंसान के अंदर का जो ईगो है उसको ख़त्म कर दिया है। ये इंसान स्पिरिचुअल हो गए हैं और कहीं ना कहीं सोल अवेकन हो रही है इनकी, या आपकी वजह से इनकी सोल अवेकन हुई है, ये चीज़ भी है। स्पेल लव, यस, ये इंसान डेफिनेटली आपके ऊपर ना कोई, जैसे कह सकते हैं, जादू कर रहे हैं या कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, क्योंकि ये आपके बगैर खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत परेशान मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, एंड राउंड। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है, क्या चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही है, उथल पुथल। ठीक है, और मे भी इन्होंने अगर पास्ट में आपको गोल गोल घुमाया था, तो अब ये घूम रहे हैं गोल गोल। ठीक है, अब इनकी बारी है, कर्मा फेस कर रही हैं अपना। यस, सेल्फ लव, यस, सेल्फ लव भी करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इनकी ट्रू फीलिंग्स गाइस आपको लेकर के यही है कि आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, गेट रीडिंग, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए टैरो रीडिंग्स भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, या इन्होंने कहीं टैरो रीडिंग करवाई है आपसे। ओके, फेक न्यूज़, तो हो सकता है कि किसी ने आपके पर्सन को फंसाने के लिए फेक न्यूज़ की, फेक प्रेगनेंसी की कोई फेक न्यूज़ फैलाई हो। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ये फेक न्यूज़ है। मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था ना, मैंने कहा ये इंसान प्लेयर एनर्जी में हो सकते हैं, तो मे बी किसी ने इनको फंसाने की कोशिश की हो, है ना, कि वो प्रेग्नेंट है और वो उनसे प्रेग्नेंट है आपके पर्सन से, तो ये फेक न्यूज़ थी। यस, ये चीज़ यहाँ पे है। तो ये इनके ट्रू फीलिंग्स है ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये रेड हार्ट चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के, वो ट्रूली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। चलिए जान लेते हैं। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 2, ओके। मिरर, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ठीक है, जैसा आप सोच रहे हो ना इस इंसान के बारे में, सेम वैसा ही ये इंसान भी फील कर रहे हैं आपको लेकर के। ठीक है, अगर आप इनको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो तो ये भी इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अगर आप इनको लेकर के बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं तो ये भी रूड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो गाइज। द ड्रैगन फ्लाई, ओके, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, अडप्ट, चेंज, हील। तो कहीं ना कहीं इस वक्त हो सकता है कि आपके पर्सन जो है खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में चेंज आए। ओके, चीज़ों को लाइट हार्टेड तरीके से आगे लेकर के जा सके। ओके, और ये इंसान है ना कहीं डेफिनेटली आपके साथ में कुछ चेंज चाहते हैं और कुछ पॉजिटिव चेंज ही चाहते हैं। यस, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। अगेन बटरफ्लाई है गाइज, डेफिनेटली रिलेशनशिप इवॉल्विंग टू द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड, ग्रोथ। यस, ये कंफर्मेशन है। अगेन ये सेकेंड टाइम ये बटरफ्लाई का कार्ड आया है, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई है, यहाँ पे बटरफ्लाई है। डेफिनेटली ये इंसान रिलेशनशिप को इवॉल्व करना चाहता है, एक नेक्स्ट फेज में लेकर के जाना चाहता है। ठीक है, एक नए सिरे से जैसे कह सकते हैं चीज़ों को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। जो पास्ट में हो उनको भूल करके आपको भी आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं कि आप भी आगे बढ़ें और ये इंसान भी आगे बढ़ रहे हैं।
अपना इनर चाइल्ड हील कर चुके हैं, ये इंसान ये हील कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में ग्रोथ आए। ठीक है, मे बी अगर आप भी स्ट्रक हो, ये इंसान भी स्ट्रक है इस कनेक्शन के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें। ठीक है, ये दिल से चाहते हैं, चेंज तो चाहते ही चाहते हैं कि हो, ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, पास्ट की जो भी बातें हैं उनसे ये इंसान खुद को हील कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप भी अपने आप को हील करें, पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनको भूल जाएं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। द ग्रीन रीपर, वो ग्रीन रीपर, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि शायद आपने ना अपनी तरफ से रिलेशनशिप को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। ठीक है, आप इस इंसान को कोई सेकंड चांस नहीं देना चाहते, क्योंकि अगेन यहाँ पे द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो कहीं ये इंसान चाहता तो है कि चीज़ें इनकी लाइफ में कुछ ग्रोथ आए या ट्रांसफॉर्मेशन आए, बदलाव आए। ठीक है, लेकिन ये चाहते हैं कि आपके साथ आए। ठीक है, आपके साथ चीज़ें बदले, आपके साथ ये इंसान आगे बढ़े, एंड उनको लगता है कि आपकी तरफ से सब कुछ ख़त्म हो गया, आपने ना सब कुछ ख़त्म कर दिया है, अब आप इस इंसान को किसी भी तरीके से कोई सेकंड चांस नहीं देना चाहते। मे बी ये इंसान कोशिश कर रहे हैं कि आप इनको समझें, आप इनसे बात करें, आप इनको एक सेकंड चांस और दें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। चलिए देख लेते हैं, और एक कार्ड और लूँगी मैं। और क्या है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स। डिवाइन प्लीज हेल्प कर दें, एक कार्ड और दे दे, थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड आए गाइज आपके लिए, क्या करूं, ले लेते हैं। कॉफ़ी कप, तो डेफिनेटली आपकी पर्सन की ट्रू फीलिंग्स यही हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप लोग फ्रेंडशिप में हो या जो भी रिश्ता है उसको एक लेवल ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं। अपलिफ्ट फीलिंग्स उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आपके साथ जो भी फ्रेंडशिप है, जो भी रिलेशनशिप है उनका, उस चीज़ को लेकर के, एंड अब वो है ना उस कनेक्शन को नाम देना चाहते हैं। अगर इस वक्त तक आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप थी या एक दूसरे को फ्रेंड जोन किया हुआ था, तो अभी इंसान आपको डेट करना चाहते हैं। ठीक है, उनको ये भी लगता है कि शायद आप है ना किसी न्यू पर्सन से मिले हो, और मे बी आप किसी न्यू पर्सन को डेट कर रहे हो, उनको ये भी लगता है। ठीक है, और ये चीज़ कि भी ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं मिल करके। ओके, सेपरेशन, यस इस वक्त सेपरेशन में है, तो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। चाहे ये अपने मुंह से कुछ कहते हो, नहीं कहते हो, या अगर इन्होंने आपसे कहा भी हो तो शायद आप सेकंड चांस नहीं दे रहे हो। ये इंसान बहुत मिस करते हैं आपको, एंड बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं आपके बारे में। ठीक है, और आप, ये इंसान है ना आपको और ख़ुद को लेकर के जो भी फ्यूचर है, ठीक है, आपका और इनका, उसको लेकर के बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत अनश्योर होते हैं, समझ में नहीं आता है कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। कहीं आप किसी और को तो डेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है मीटिंग समवन न्यू, तो इनको लगता है कि आप शायद किसी न्यू पर्सन को डेट कर रहे हो, कोई न्यू आपकी लाइफ में आ चुका है, इसलिए आप इनको कोई सेकेंड चांस नहीं देना चाह रहे हो। ओके, लेट्स सी टैरो से भी देख लेते हैं। इनको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे कार्ड्स और भी लेने हैं गाइज। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ट्रूली आपके पर्सन आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, उनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है। ओके, 2 कार्ड आया है, द हेरोफेंट। ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि इंसान आपको ट्रेडिशनल तरीके से आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप की ऊर्जा है। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं गाइस। डेफिनेटली दिस पर्सन लाइक्स यू। ठीक है, ये बहुत लाइक करते हैं, बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी इंसान आपके क्रश है। ठीक है, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। ये इंसान आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं। इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, बहुत टेंशन में भी हैं कि इन दूरियों को कम करना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ये लेकिन इनको क्लियरिटी नहीं है, इनके माइंड में क्लियरिटी नहीं है। ये न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से करें, किस तरह से आपको समझाए, किस तरह से अपने दिल की बात आपके सामने रखे, या कैसे आपको मनाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ तो कंफर्म है कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो सेकंड चांस इस इंसान को देना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। तो इनको क्लियरिटी चाहिए आपसे। एंड टेम्परेंस, यस ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं। इमोशनल हैं आपको लेकर के, आप इनके लाइफ में एक एंजल की तरह आए थे,
और इनको कहीं ना कहीं आपने हील करने में भी बहुत ज़्यादा मदद की है। या ये भी हो सकता है विद द टेम्परेंस की ये इंसान अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ में और बैलेंस में आना चाहते हैं। यस, बैलेंस की बात की एंड जस्टिस। यस, ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने कुछ भी गलत किया था ना, तो अभी इंसान उन चीज़ों की माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल, आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहते हैं। स्लोली बट श्योरली ये इंसान को स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान आ जाते, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप सेकंड चांस देना ही नहीं चाह रहे हो इस इंसान को किसी भी तरीके से। ओके, चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, क्या फील कर रहे हैं, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इनके, ट्रू इमोशंस क्या हैं, इनके ट्रू इमोशंस क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2, पहला है यहाँ पे हार्ट ब्रेक। तो कहीं ना कहीं इनका दिल टूट चुका है गाइस, और इनको ये भी पता है कि इन्होंने जाने अनजाने में आपका भी दिल दुखाया है, आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया। एंड बॉटम से देखिए विश की एनर्जी है। डेफिनेटली आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, और इनको ये एहसास है, बहुत रिग्रेट होता है, बहुत गिल्ट होता है इनको कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया या आपका दिल तोड़ा, ठीक है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। यस, ये चीज़ें सोच सोच करके इंसान भी बहुत परेशान होते हैं। यस, या हो सकता है कि कास्ट कल्चर का, रिलीजन का इशू हो विद द एरोफेंट, या ये इंसान किसी ऐसे पोस्ट पे हैं या ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ ये इंसान की लोग बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, या इनकी कम्युनिटी में लोग इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे में भी ये इंसान कंफ्यूज था। मे बी इंसान मैरिड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जिसकी वजह से ये इंसान आपको चाहते हुए भी आपके लिए कुछ एक्शन नहीं ले पाए, आपके साथ में जस्टिस नहीं कर पाए। मैरिड, यस, ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं टोटली दोनों, तो ये इंसान आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं ट्रेडिशनल तरीके से। ओके, शादी करना चाहते हैं, आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं गाइज, क्योंकि आपको बहुत पसंद करते हैं। नो स्ट्रेंज। ओके, तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि शायद आपने इनको पूरी तरीके से अनजान बना दिया है। ऐसा आपका बिहेवियर ऐसा हो गया है जैसे कि ये आपके लिए बहुत स्ट्रेंज, एक अनजान व्यक्ति हैं, ठीक है, आप इनको जानते नहीं हो, इस तरीके से हो सकता है आपका बिहेवियर हो। तो ये इनके ट्रू फीलिंग्स ये भी हैं कि आपको ये कह रहे हैं कि ये आपके लिए अनजान नहीं है, ठीक है। क्वीन बी, यस, इनको लग रहा है कि आपका फोकस जो है आपके ऊपर है, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा श्योर हो अपने लाइफ को लेकर के, खुद को लेकर के, आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, ठीक है। इस इंसान के होने ना होने से भी आपने अपने आप में बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर के आए हो, बहुत अट्रैक्ट हो रही हैं आपकी तरफ। यस, फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन, लेकिन इनको भरोसा है कि इनकी प्रार्थनाएं, इनकी दुआएं कभी तो कबूल होंगी, कभी तो भगवान सुनेंगे इनकी बात, ठीक है। ये अपने आप को हील भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, और इनको भरोसा भी बनाए रखते हैं साथ ही, और आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं। यस, और क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स, आई लव यू। तो यस, ये इंसान आपको लव बहुत करते हैं, और मे बी ये इंसान कन्फेस करना चाहते हैं आपके सामने। एंड यहाँ पे रिंग लेकर के आए हैं, इट मीन्स कि ये इंसान कुछ तो स्ट्रॉन्ग ऑफर करना चाहते हैं आपको, ठीक है। इसलिए हो सकता है मैरिज प्रपोजल लेकर के आए और आपसे कहे अपने दिल की बात, दैट आई लव यू। ओके, फीलिंग्स, यस, डेफिनेटली इस इंसान के दिल में फीलिंग्स तो भर भर के है आपके लिए, ठीक है। प्यार है, चाहे ये पास्ट में शो करते थे, नहीं करते थे, जो भी सिचुएशन रही हो, लेकिन इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है, चाहे कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, जो भी इशू रहा हो, ठीक है। मे बी इंसान आपके बॉस हैं या टीचर हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो लोगों की बहुत शर्म थी इनको कि लोग क्या कहेंगे, लोग किस तरीके से जज करेंगे, बैड क्रेडिट। तो हो सकता है कि ये इंसान इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर स्टेबल नहीं है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो ये इंसान को लगता है कि शायद अभी ये सक्षम नहीं है, अभी इनकी जो है इनका करियर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन आपको लेकर के जो फीलिंग्स है ना, वो भी इंसान खुद को आपके लिए रोक नहीं पा रहे हैं। ओके, यस, लव मैसेज। तो हो सकता है इनकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, या इन्होंने अगर आप दोनों की कोई बात होती थी फ़ोन पे या मैसेज एक्सचेंज करते थे आप लोग, तो वो लव मैसेज को ये इंसान बार बार पढ़ते हैं, देखते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है। ब्लॉक्ड, तो कहीं ना कहीं
हो सकता है कि आपने ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रीपर की भी एनर्जी है, ग्रीन रीपर की। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से ब्लॉक कर दिया, आपने अपनी तरफ से सब कुछ ख़त्म कर दिया, अब आप कोई करेक्शन नहीं रखना चाहते इस इंसान से, ठीक है। एंड रेस्टलेस, लव, सेक्स, तो ये इंसान बहुत फील करते हैं आपको लेकर के, लुक बहुत फील करते हैं गाइज, इमोशनली भी और फिजिकली भी इंसान आपको बहुत फील करते हैं। यस, बहुत कह सकते हैं कि टर्न ऑन हो जाते हैं इंसान आपके बारे में सोच करके। बम्पिंग हेड, समझ में नहीं आ रहा इनको कि क्या करें क्या ना करें वाली सिचुएशन में क्या होगा आगे, क्योंकि अनश्योर हैं फ्यूचर को लेकर के, फ्यूचर के बारे में सोच करके डर भी जाते हैं कि क्या होगा आगे, आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। फेड अप हो चुका है बंदा या बंदी जो भी है, इतना ओवर थिंकिंग चलता है। लव चाइल्ड, जबकि इंसान आपके साथ में आपको प्यार बहुत करते हैं, आपके साथ में बच्चे चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर, या आपने ये येलो हार्ट चूज़ किया है। चलिए जान लेते हैं क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के, ट्रूली वो आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 3, ओके। सेडक्शन, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकिंग अप, टेम्पटेशन, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, जो आपके पर्सन को जो है ना अपने बस में कर रखा उन्होंने। यस, ऐसा दिख रहा है। सेडक्शन की एनर्जी है, जबकि आपकी जो पर्सन है ना वो आपको डेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, लेकिन थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है गाइस। लेट्स सी उनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, फोटोज़, फोटोग्राफर, ओके। तो कहीं ना कहीं लुकिंग एट योर फोटो, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जी, मेकिंग न्यू मेमोरीज। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है गाइस वो बहुत ज़्यादा आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से ये अट्रैक्ट हो रहे हैं ना आपकी तरफ, जिस तरीके से इनको फील होता है, टेम्पटेशन फील करते हैं जब भी इंसान आपकी पिक्चर वगैरह देखते हैं तो, और मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, और आपके साथ में ना कुछ न्यू मेमोरीज बनाना चाहते हैं। बहुत नॉस्टैल्जी वाली फीलिंग्स आ रही हैं इस इंसान की तरफ से आपको लेकर के, बार बार आपकी पिक्चर देखना, बार बार आपके बारे में सोचना। ओके, लेट्स सी कुछ कार्ड्स और देखते हैं। हेल्दी चॉइसेस, ओके, मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड इन लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर। तो कहीं ना कहीं अगर थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है गाइस, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे है, मे भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में हो सकता है दूरियां हो या बातचीत नहीं हो रही है। तो डेफिनेटली ये इंसान कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपने है ना हेल्दी चॉइसेस बना ली हैं। अब आप उन्हीं लोगों के साथ में रिश्ता रखोगे जो आपके लिए अच्छे हैं। आप जो है ना अपनी लव लाइफ को लेकर के, लव को और लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा अब चूज़ी हो गए हो, ठीक है। किसको चूज़ करना है, किसको नहीं करना है, इस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अलर्ट हो गए हो। आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, उनको ऐसा भी लगता है, और उनको ये भी लगता है कि शायद आप मूव ऑन करना चाहते हो इनसे, या इनको अपनी लाइफ में वापस नहीं देखना चाहते, है ना। आप अपनी मस्ती में मस्त हो, ऐसा भी इनको लग रहा है, इनकी ट्रू फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है। और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के, ट्रूली इंसान आपको लेकर के क्या फील करते हैं। 2 कार्ड आया, ओ माय गॉड, ये कार्ड है ना तीनों पाइल में आया है, द ग्रीन रीपर। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि द रिलेशनशिप इज ओवर, रिलेशनशिप खत्म हो गया आपकी तरफ से, ठीक है। आप कोई सेकंड चांस नहीं देना चाहते, जबकि ये चाहते हैं इंसान की इस कनेक्शन में ग्रोथ आए, ट्रांसफॉर्म हो ये कनेक्शन, बोट, यस, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना चाहते हैं। रिसीविंग व्हाट यू नीड, ठीक है। जो आप चाहते हैं, हो सकता है कि इंसान अब आपको देना चाह रहा हो, लेकिन अब आप अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। आप नहीं चाहते कि इंसान वापस आए आपके लाइफ में, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बॉटम से क्या है, सेल्फ इंडल्जेंस,
फोकस ऑन सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिशिएशन। तो कहीं ना कहीं या तो हो सकता है उनको ये लग रहा है कि आपने ना अपना फोकस जो है अपनी तरफ कर लिया है, ठीक है। पहले हो सकता है कि आप इनको टाइम दे रहे थे, इनसे बात कर रहे थे, ठीक है, इनको समय दे रहे थे, या उनको ये जता रहे थे कि आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो। लेकिन अब उनको लगता है ना कि शायद आपने इनका वेट करना छोड़ दिया है, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, आप इनसे बहुत नाराज़ हो, कोई सेकंड चांस नहीं देना चाहते, आपने अपनी तरफ से सब कुछ ख़त्म कर दिया है और अब आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ अपनी वर्थ और वैल्यू को पहचान रहे हो, ठीक है, अपने आप को हील कर रहे हो, जो भी शैडो वर्क है उसको कंप्लीट कर रहे हो और अप्रिशिएट कर रहे हो खुद को, ठीक है। जिस भी सिचुएशन में हो आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। चलिए टैरो से भी देख लेते हैं क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स, फिर हम ऑरेकल डेक से भी देखेंगे। चलिए देख लेते हैं ट्रूली वो इंसान आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, ट्रूली आपके पर्सन आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। यस, कहीं ना कहीं चीट तो किया है इन्होंने, झूठ बोला है आपको, धोखे में रखा है, झूठ बोला है ना, गोस्ट आउट कर दिया होगा, बिना बताए अचानक से चले गए होंगे। यस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, चीटिंग की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके ट्रू फीलिंग्स यही है कि उन्होंने आपको चीट किया है, इस वजह से आपने जो है ना अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लिया है। अब आप इस इंसान से कोई मतलब नहीं रखना चाहते, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी बन गए हो, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, आप अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है, आप नॉलेजेबल हो, आप साइकिक हो। उनको ये भी लगता है ना कि विद द हाई प्रिस्टेस, अब आपने जो है ना पहले अगर जो बोलते थे थोड़ा बहुत उनसे बात करने की कोशिश करते थे, अब वो चीज़ें आपने एकदम बंद कर दी है, वो चीज़ उनको लग रही है, ठीक है, विद द हाई प्रिस्टेस। 7 ऑफ कप, तो इस बात को लेकर के ना ये इंसान बहुत कंफ्यूज भी है, उनको लगता है कि अब आए ना आपके पास में ऑप्शंस भर भर के हैं। 7 ऑफ कप, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उनको चूज़ नहीं करोगे क्योंकि उन्होंने आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया, ठीक है। एंड एस ऑफ कप, यस, उनको ये भी लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है, इस वजह से आप है ना उनसे बातचीत करना बंद कर दिया हो आपने। यस, उनको ये लग रहा है कि आपने जो है ना अब अपनी तरफ से सब कुछ ख़त्म कर दिया है, क्योंकि आपके लाइफ में कोई आ चुका है, आप मूव ऑन कर चुके हो उनसे विद द 8 ऑफ कप। अब आप उनके बारे में सोच सोच करके परेशान नहीं होते, रोते नहीं, दुखी नहीं होते। और ये इंसान है ना विद द पेज ऑफ वैंड्स, ये इंसान बहुत पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर के, क्योंकि शुरुआत ही पैशन से हुई है, सिडक्शन से हुई है, अट्रैक्शन से हुई है। ये इंसान है ना डेफिनेटली आपकी फिजिकली ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, और अगर इमोशंस भी हैं इनके दिल में, फीलिंग्स भी हैं इनके दिल में, तो वो दिख नहीं रही है ऐसा। उनको यही लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है, इसलिए आप है ना उस इंसान को कोई सेकंड चांस नहीं देना चाहते, आपने अपनी तरफ से सब कुछ ख़त्म कर दिया है। अब आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, अपनी वर्थ और वैल्यू को पहचान रहे हो। पहले आप है ना इस इंसान के सामने जैसे बिछ जाते थे कि हाँ भाई चलो डोरमेट की तरह, अब आपको इस इंसान ने ट्रीट भी वैसे ही किया होगा, सॉरी टू से, बट यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान ने उसी तरीके से ट्रीट किया है आपको, ठीक है। लोगों की बहुत सुनी है, थर्ड पार्टी की सुनी है, लेकिन आपकी नहीं सुनी है। आपको हर वक्त इस इंसान ने बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश की है। चलिए और देख लेते हैं इनके ट्रू इमोशंस क्या हैं आपको लेकर के, ट्रू इमोशनल फीलिंग्स क्या हैं इनकी, क्या फील करते हैं आपको लेकर के, क्या सोचते हैं। क्या फील करते हैं आपको लेकर के, मेमोरीज। यस, यहाँ पे भी फोटोग्राफ की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप देख रहे हो ये बंदा कैसे पिक्चर्स देख रहा है, तो आपकी पिक्चर्स हैं इनके पास में और उसको बार बार ये देखते हैं, ठीक है, आपको याद करते हैं देख देख करके। बहुत मिसिंग एनर्जी तो यहाँ पे बहुत दिख रही है। और क्या है, मैसिव रिग्रेट, तो कहीं ना कहीं पछतावा जो है ना इनको बहुत हो रहा है, जो भी इन्होंने किया है ना, थर्ड पार्टी में डाला तो भी इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, थर्ड पार्टी के साथ है तो खुश नहीं है, थर्ड पार्टी इनको खुश नहीं कर पा रही, या फिर उनके साथ में ये खुश नहीं रह पा रहे हैं आपकी के। जब भी थर्ड पार्टी के साथ में हो, चाहे कहीं पे भी हो, ये इंसान आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। यस,
आपके साथ में जो मीठी मीठी बातें की हैं या ये फिर से करना चाहते हैं, स्वीट टॉक आपके साथ में बात करना चाहते हैं जैसे आप लोग पहले करते थे। एंड कहीं ना कहीं पछतावा तो बहुत है, तभी बंदा या बंदी जो भी है इतना मिस कर रहा है आपको, आपकी बातें मिस कर रहा है और इनको पछतावा हो रहा है कि जो भी इन्होंने किया वो बहुत गलत था, नहीं होना चाहिए था ये चीज़ें, है ना। सिडक्शन, ओके, तो सिडक्शन नहीं है ये, सेक्लूडेड, ओके, सेपरेशन है यहाँ पे। डेफिनेटली आपके साथ में जो दूरियां आई हैं ना, उस चीज़ के बारे में भी ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके शरीर से ना आत्मा अलग हो गई है और अब ये अपनी आत्मा को ढूंढ रहे हैं, सोल सर्चिंग चल रही है कि ये सेपरेशन नहीं होना चाहिए था। इनको कुल मिला के ऐसा लग रहा है, इनकी ट्रू फीलिंग्स यही है कि आपके साथ जो सेपरेशन हुआ है ना, वो इनकी आत्मा तक को खो दिया है इन्होंने उससे। ट्रू कलर, यस, इस इंसान के ट्रू कलर आपके सामने निकल करके आ गए हैं, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी के ट्रू कलर इनको नज़र आने लग गए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस में थे ही इंसान, थर्ड पार्टी की ज़्यादा सुन रहे थे। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी जो थे इनका भला कभी नहीं चाहते थे। ओके, हमेशा आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ लगवाना या आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना। यस, जैकेस, इनको लगता है कि बेवकूफ़ बन गए, थर्ड पार्टी के हाथों बेवकूफ़ बना दिया इनको थर्ड पार्टी ने। और ये चीज़ें ये इंसान हो सकता है आपसे शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो। मिररिंग, अगेन यहाँ पे मिररिंग की एनर्जी है, नहीं अगेन नहीं है, वो पाइल 2 में था मिररिंग की एनर्जी। ये इंसान आपको मिरर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आप इस इंसान के बारे में अच्छा सोचते हो तो ये इंसान भी बहुत अच्छा सोचते हैं। अगर आप रूड हो जाते हो इस इंसान को लेकर के तो ये भी बहुत रूड हो जाते हैं। ओके, फेडअप हो चुके हैं इंसान, थक चुके हैं आपसे भाग करके, अपने इमोशन से भाग करके। रिग्रेट है ना इनको, जो भी किया है इन्होंने उस चीज़ को याद करते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, तो जो इन्होंने आपके साथ में किया है वो चीज़ें इनके माइंड में आने लग जाती है। तो इस वजह से ये इंसान बहुत फेडअप हो जाते हैं। ये इंसान आपके साथ में कोप अप करना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान आपके साथ में कोप अप करना चाहते हैं गाइज, इनकी ट्रू फीलिंग्स है। और क्या है, जैस्पेल, ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं कि फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपको लेकर के। यस, टर्निंग योर बैक, इनको लग रहा है कि शायद आप अब पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे, ठीक है। और ये इंसान में भी आपके पीछे पड़े हुए हैं अब, और ये इनको लग रहा है कि आप शायद अब पीछे नहीं मुड़ोगे, ठीक है, आप आगे बढ़ गए हो। लव मैसेज तो हो सकता है ये इंसान कुछ लव मैसेज करना चाहते हो आपको, या अगर आपके भेजे हुए कुछ मैसेज थे तो उनको बार बार देख करके आपको याद करते हैं। हैप्पीली सिंगल, लेकिन उनको लगता है ना कि आप अब सिंगल हैं और हैप्पी हैं, ठीक है। आप स्ट्रेस फ्री हैं, आप अपने गोल सेट कर रहे हो, आप करियर के ऊपर फोकस हो, ठीक है। एंड किसी न्यू पर्सन को डेट करने के लिए रेडी हो। यस, वन मोर कार्ड, यस, टू लेट, इनको लगता है बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। इनको जो चीज़ें सही करनी चाहिए थी वो टाइम पे कर लेना चाहिए था, अब उनको लगता है कि बहुत देर हो चुका है। लेकिन फिर भी ये इंसान कहीं ना कहीं ट्रुथ डिस्कवर अवेकनिंग आपको ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि इनको लग रहा है कि आप मिल जाओगे इनको, ठीक है। इनकी सोल अवेकन तो हुई है आपको लेकर के, एंड ये इंसान अब आपको ढूंढ रहे हैं और ये आपको सच्चाई भी बताना चाहते हैं, जो कुछ भी हुआ, जिस भी वजह से इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया। ओके, तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। किसी ज़रूरतमंद के साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।